दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंडित जी एकेडमी में आज का सेशन है खोटा लोक साहित्य से पूछे गए सवाल। इसमें 20 सवाल है, तुरंत देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और खोटा लोक साहित्य से जो क्वेश्चन पूछेंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। लोकगीत कर माने की हवा है जे गीत आदि काल से चलल आवा है ओकरा लोकगीत कहल जाए। लोकगीत कर माने की हवा है जो गीत आदि काल से चलल आवा है ओकरा लोकगीत कहल जाए। लोक कथा करा कहल जाए। लोकगीत हो गया जो गीत आदि काल से चला आता है उसे लोकगीत कहते हैं। लोक कथा करा कहल जाए जोकर रचना कर कोना पता ना है ओकरा लोक कथा कहल जाए। जैसे हम लोग का दादा दादी पहले सुनाया करता था ये कहानी वो कहानी, उसका विशिष्ट रूप से किसी एक का नाम नहीं है इसलिए लोक कथा कहा जाते हैं। जैसे मेरे दादाजी हमको कुछ सुनाए, मेरे पापा हमको कुछ सुनाएंगे, हम अपने बच्चे को सुनाएंगे तो वही लोक कथा होता है। उसका रचनाकार का पता नहीं होता है कि ये रचनाकार आखिर कौन किया है, उसको लोक कथा कहल जाए। बिहार गीत कैसन गीत लागे, तो बिहार गीत अगर आपसे पूछ लेगा तो वो संस्कार गीत है, क्योंकि हम लोग का जीवन में 16 संस्कार होती है उसमें से एक है बिहा गीत, इसको हम लोग कहते हैं संस्कार गीत। काम करक बेराय में दोस्तों काम करक बेरा में जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रोपनी गीत, यानी रोपा जो होता है उस समय गीत गाया जाता है उसको कहते हैं हम रोपनी गीत। कोकर लोकगीत करके रूपे पछान करल गेल है, तो जिस बोलेगा कि रूपे रूपे पछान करल गेल है, अगर आप बताएंगे रूपे रूपे ये हो जाएगा बिहा गीत, और करम गीत जो है वो रूपे रूपे पछान करल गेल है। लोकगीत कर ककर समर्पण करल गेल है, अगर आपसे पूछेगा कि लोकगीत को किसके लिए समर्पण किया गया है तो गोटे समाज के लिए यानी पूरा समाज के लिए उसको समर्पित किया गया है लोकगीत को। शिष्ट साहित्य कर जननी करा कहल जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले शिष्ट साहित्य कर जननी करा कहल जाए तो लोक साहित्य कहल जाए शिष्ट साहित्य कर जननी। शिष्ट साहित्य जननी अगर आपसे पूछेगा तो लोक साहित्य कर जननी। खोटा लोकगीत संग्रह का रचना करल गया है श्याम सुंदर महतो। खोटा लोकगीत संग्रह का रचना करल गया है श्याम सुंदर महतो। खोटा लोकगीत संग्रह का रचना अगर आपसे पूछेगा तो श्याम सुंदर महतो। दोस्तों ये ज़्यादा नहीं शॉर्ट वीडियो रहेगा और इससे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकगीत से इससे बाहर आपसे नहीं जाएंगे, इसीलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। जे गीत मौखिक परंपरा से आवा है ओकरा की कहल जाए, मतलब जो गीत मौखिक से है उसका कोई रचनाकार नहीं है उसको हम लोकगीत कहते हैं। मतलब जो गीत मौखिक है जिसका रचनाकार का कोई पता नहीं है उसे हम लोकगीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही क्वेश्चन था संस्कार गीत मूल रूप में कहल गया है 3 रकम का संस्कार गीत हवा है। संस्कार गीत मूल रूप में कहल गया हवा है 3 रकम। संस्कार गीत 3 रकम का, लेकिन 16वां संस्कार एक अलग होता है। इससे अगर पूछे संस्कार गीत मूल रूप से कितने होते हैं तो 3 होते हैं। एक दिन गेल रहो गैया गोराए मानी ले लो फिरचे शिकार। एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया मारी रहो फुरे शिकार। 80 रे 84 कुटुम भेतने सभी कुटुम झोर। ये गीत इसको हम लोग बोलते हैं हरा बदिया गीत। हरा बदिया गीत इसको बोलते हैं झंझार गीत। हरा बदिया गीत और झंझार गीत अगर आपसे पूछ ले तो एक दिन गेले रहो गैया गोरखिया मारी ले लो फिरचे शिकार, इसको आप क्या कहेंगे तो हरबदिया गीत और झंझार गीत कहेंगे। खोटा लोक साहित्य के संपादक के हल है। खोटा लोक साहित्य का संपादक अगर आपसे पूछ लेगा तो शिवनाथ परमाणिक को आप मारेंगे खोटा लोक साहित्य के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खोटा लोक साहित्य का प्रकाशक हक है कहाँ से भेल है खोटा लोक साहित्य का प्रकाशक, तो खोटा लोक साहित्य का प्रकाशक संस्कृत परिषद बोकारो इस्पात नगर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो इस्पात नगर से खोटा लोक साहित्य का प्रकाशक भेल है। खोटा लोक साहित्य का प्रथम प्रकाशन कब भेल है तो 2004 में प्रथम प्रकाशन खोटा लोक साहित्य का हुआ था। और खोटा लोक साहित्य का संपादक है शिवनाथ परमाणिक। करम कथा कौन कथा के रूप में जानल जाए तो करम कथा धर्म कथा है। करम कथा अगर पूछेगा तो धर्म कथा पे आंसर मारेंगे, करम कथा धर्म कथा। दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक कथा से इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनेगा। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से अगर आएंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। खोटा लोक कथा किताब का प्रकाशन है एके झा। अगर खोटा लोक कथा किताब बोलेगा तो एके झा, और खोटा लोक साहित्य बोलेगा तो शिवनाथ परमाणिक। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर लोक साहित्य बोलेंगे शिवनाथ परमाणिक और खोटा लोक कथा अगर बोलेंगे तो एके झा। तो खोटा लोक साहित्य का प्रथम प्रकाशन आपको बता ही दिया 2004 में हुआ था। खोटा लोक कथा किताब का प्रकाशन कहाँ हुआ था? बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। खोटा लोक कथा किताब अगर लोक कथा किताब बोलेंगे जो एके झा द्वारा प्रकाशन हुआ था ये बोलेगा तो बोकारो खोटा कमेटी बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। लेकिन खोटा लोक साहित्य किताब बोलेगा तो ये हो जाएगा बोकारो इस्पात नगर। खोटा लोक साहित्य का खोटा साहित्य कर बोलेगा तो बोकारो इस्पात नगर।
खोटा लोक कथा किताब का बोलेगा तो बोकारो, खोटा कमेटी बोकारो। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को समझ पाएंगे। मौखिक रूपे परंपरा आयल कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मौखिक रूपे, जो पीछे में बताए हैं मौखिक जो होता है जिसका कोई अपना वो नहीं होता है उसको लोक कथा कहते हैं। मौखिक रूप है क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। मौखिक रूप है लोक कथा कहते हैं। लोक साहित्य ककरा समर्पण कल गया है तो गोटे समाज कर। ये क्वेश्चन हम पिछले भी बात बता चुके हैं। लोक कथा ककरा कहल गया है तो जगह रचना कर कौन पता ना था। अब ये क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इससे 20 क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर करें और नेक्स्ट ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डाल के आपके परीक्षा तक सारे कवर कर दिया जाए खोटा। और कल का सेशन में हम देखते हैं खोटा ग्रामर में संज्ञा करा चुके हैं, अब सर्वनाम को कराया जाएगा एकदम डिटेल वीडियो से। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।